तो देखिए यहाँ पर जो है अन्य महत्वपूर्ण एक शब्दों के लिए अनेक शब्द जो है आप लोग देख पा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक देखिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो जहाँ पहुँचा न जा सकी तो उसको बोलते हैं अगम या फिर अगम्य। क्या बोलते हैं? अगम या फिर अगम्य हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जिसे बहुत कम ज्ञान हो, जिसको जो है ज्ञान जो है कम होता है या थोड़ा जानने वाला किसी भी विषय के बारे में, उसको हम बोलते हैं अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। ठीक है। मास में एक बार आने वाला मासिक। देखिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए और कुछ ही मिनटों में जो है आप इतने सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हो, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिसकी कोई संतान न हो तो उसको बोलते हैं निसंतान। क्या बोलते हैं? निसंतान। जो कभी न मरे उसको बोलते हैं अमर। जिसका आचरण अच्छा न हो दुराचारी। 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अच्छे चरित्र वाला सच्चरित होता है। आज्ञा का पालन करने वाला यानी कि आज्ञाकारी। रोगी की चिकित्सा करने वाला को चिकित्सा बोलते हैं। सत्य बोलने वाले को हम सत्यवादी बोलते हैं। एंड दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी होता है। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए जो शब्द है वह है अजर। अजर हम इसको बोलते हैं जिसको कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है। दया करने वाला दयालु कहलाता है। जिसका आकार न हो निराकार। जो आंखों के सामने हो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है। जिसे देखकर डर या फिर भय लगे वह क्या कहलाता है? डरावना हम उसको बोल सकते हैं या फिर भयानक भी हम उसको बोलते हैं। देखिए वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम जो हमें इसमें देना पड़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि आपके लिए क्या ये वीडियो जो है हेल्पफुल हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन जो है मुझे मिलता है अगर आप लोग कमेंट में लिखते हो कि मैडम वीडियो बहुत अच्छी है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। जो स्थिर रहे यानी कि स्थावर। ज्ञान देने वाली ज्ञानदा होती है। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने या फिर जानने वाले को हम त्रिकालदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी। क्योंकि तीनों जो काल जो है उसको वो देख सकता है, भूतकाल हो चाहे वर्तमान काल हो चाहे वो भविष्य काल हो। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जिसे क्षमा न किया जा सके उसको हम अक्षम्य बोलते हैं। जिसका कोई मूल्य न हो, जिसका कोई मूल्य न हो उसको हम अमूल्य बोलते हैं। देखिए जो वन में घूमता है उसको बनचर कहते हैं। जो इस लोक से बाहर की बात हो उसे अलौकिक बोलते हैं। जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक। देखिए जो लोक से बाहर की बात होती है तो उसको अलौकिक बोलते हैं, जबकि जो इस लोक की बात होती है उसे लौकिक बोलते हैं। जिसके नीचे रेखा हो उसे रेखांकित जो है कहा जाता है। जिसका संबंध पश्चिम से हो उसे पाश्चात्य कहा जाता है। जो स्थिर रहे उसको स्थावर हम बोलते हैं। दुखांत नाटक के लिए जो शब्द है उसको त्रासदी। दुखांत नाटक यानी कि त्रासदी। जो क्षमा करने की योग्य हो वह क्षम्य कहलाता है। हिंसा करने वाला हिंसक कहलाता है। हित चाहने वाले को हम हितैषी बोलते हैं। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जो स्वयं पैदा हुआ हो उसको हम शंभु कहते हैं। स्वयंभू यानी कि स्वयं से पैदा होने वाला। जो शरण में आया हो उसको शरणागत कहा जाता है। जिसका वर्णन न किया जा सके उसको वर्णातीत कहा जाता है। फल फूल खाने वाले को हम शाकाहारी बोलते हैं, जबकि जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विधुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया है आपसे। जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। सौतेली माँ। देखिए सौतेली माँ को विमाता जो है कहा जाता है। व्याकरण जानने वालों को व्याकरण। ये क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है, आई थिंक सुपर टेट में जो है क्वेश्चन आपका आया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ग्रामर से क्वेश्चन जो है 100% आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसकी नॉलेज जो है आपको अच्छे से होनी चाहिए। रचना करने वाला रचयिता। देखिए रचयिता जो है आपको अशुद्धि के लिए भी वर्ड आता है कि किस प्रकार से जो है ये वर्ड लिखा जाता है, तो याद रखिएगा। खून से रंगा हुआ यानी कि रक्त रंजित। अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी कहलाती है। कीर्तिमान पुरुष के लिए जो शब्द है यशस्वी है। कम खर्च करने वाला यानी कि मितव्ययी। मछली की तरह आंखों वाली यानी कि मीनाक्षी। मयूर की तरह आंखों वाली यानी कि मयूराक्षी। बच्चों के लिए काम की वस्तु बालोपयोगी। जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो बहुचर्चित। जिस स्त्री के कभी संतान न हुई हो वह वंध्या यानी कि बांझ जो है कहलाती है। फेन से भरा हुआ फेनिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियवंदा कहा जाता है। प्रियमवंदा यानी कि जो प्रिय बोलती है स्त्री उसको प्रियमदा कहते हैं। जिसकी उपमा न हो उसको निरुपम बोलते हैं। जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो उसको नवजात कहते हैं।
जिसका कोई आधार न हो, निराधार। नगर में वास करने वाला नागरिक कहलाता है और रात में घूमने वाला निशाचर कहलाता है। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को नास्तिक। देखिए नास्तिक और आस्तिक दोनों ही जो है क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम हॉल में जो हमको क्वेश्चन आते हैं वो भी हम बाई मिस्टेक जो है वहाँ पर गलत कराते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मांस न खाने वाला निरामिष कहलाता है। बिल्कुल बर्बाद हो गया हो उसको ध्वस्त बोलते हैं। जिसकी धर्मनिष्ठा उसको धर्मनिष्ठ बोलते हैं। देखने योग्य दर्शनीय होता है। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी। जो बहुत तेज से जो है चलता है उसको हम द्रुतगामी बोलते हैं। जो किसी पक्ष में न हो वह तटस्थ होता है। तत्व को जानने वाला उसको तत्वज्ञ जो है बोला जाता है। तप करने वाला तपस्वी होता है। जो जन्म से ही अंधा हो उसको जन्मांध जो है बोला जाता है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जन्म से ही अंधा उसको जन्मांध, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसको जितेंद्रिय। एंड चिंता में डूबा हुआ जो है चिंतित कहलाता है। जो बहुत समय कर ठहरे उसको चिरस्थायी, जो बहुत समय कर ठहरे उसको चिरस्थायी जो है कहा जाता है। जिसकी 4 भुजाएं होती हैं वह चतुर्भुज होता है। हाथ में चक्र धारण करने वाला यानी कि चक्रपाणी, पाणी यानी कि हाथ होता है, तो चक्र जिसके हाथ में होता है वह चक्रपाणी कहलाता है। जिससे घृणा की जाए वह घृणित होता है। जिसे गुप्त रखा जाए वह गोपनीय कहलाता है। गणित का ज्ञाता गणितज्ञ कहलाता है, जबकि आकाश को चूमने वाला गगन चुंबी जो है कहलाता है। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो उसको खंडित बोलते हैं। आकाश में उड़ने वाला नभचर होता है। नभचर यानी कि नभ यानी कि आकाश, चर यानी कि चढ़ने वाला या उड़ने वाला। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि होता है। देखिए कुछ बच्चे जो है इसको निगेटिव वर्ड जो है समझ लेते हैं। कुशाग्र बुद्धि, उसमें तेज बुद्धि वाला भी होता है, तो तेज बुद्धि वाला यानी कि कुशाग्र बुद्धि। कल्पना से जो परे हो उसको कल्पनातीत जो है कहा जाता है। जो उपकार मानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है। किसी की हंसी उड़ाना यानी कि उपहास। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस हैं आपके। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त होता है। ऊपर लिखा गया जो है ऊपरी लिखित होता है, जबकि जिस पर उपकार किया गया हो वह उपकृत होता है। क्या होता है? उपकृत। इतिहास का ज्ञाता जो है आपका इतिहासज्ञ जो है कहा जाता है। आलोचना करने वाला आलोचक होता है। ईश्वर में आस्था रखने वाला जो है आस्तिक कहलाता है। और बिना वेतन का अवैतनिक कहलाता है। जिसका वेतन न हो उसको अवैतनिक कहते हैं, यानी कि बिना वेतन के। जो कहा न जा सके वह अकथनीय होता है, जबकि जो गिना न जा सके उसको अगणित जो है बोला जाता है। जिसका कोई शत्रु ही न जन्म हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। जो परिचित न हो वह अपरिचित कहलाता है। और जिसकी कोई उपमा न हो उसको अनुपम कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए, जो कि अनेक शब्दों की मैं आपके लिए लेकर के आई थी। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।